नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पे मैं मनीष बियाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो क्लास 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज का वीडियो नंबर पार्ट 1 है, जिसका टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या टॉपिक है? इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो, एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मतलब है वो हम लोग आज जानेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म के सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप वो वीडियोस देखें। चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी सेशन 2020-21 के बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया, तो इस बार हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 4 भी डिलीट कर दिया, चैप्टर 5 भी डिलीट कर दिया, तो अब डायरेक्ट जो नंबर आया है वो चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज का आया है। तो इसलिए हम लोग पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर रहे हैं। क्या क्या सीबीएसई बोर्ड ने सोशल स्टडीज का सिलेबस डिलीट करा, उस पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, आप वो जरूर देखेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे। और ये वीडियो पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरा वादा है कि जो मेरा मोटो है बोरिंग टू इंटरेस्टिंग मोड, उसमें आप सोशल स्टडीज पे फील करोगे जल्द ही इन वीडियोस को देखने के बाद। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग सभी जानते हो कि हमारा जो देश है, इंडिया है, एक कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसा देश है? डेमोक्रेटिक देश है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में किसकी चलती है? रूल ऑफ पीपल होता है। क्या होता है? रूल ऑफ पीपल। लोगों का राज होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। और अब इसी डेमोक्रेटिक रूल ऑफ पीपल क्या है? सब लोग आ रहे हैं, ठीक है, हर तरीके के लोग आ रहे हैं, मेल फीमेल अपर लोअर, ठीक है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, सब रूरल अर्बन एरिया के जो भी लोग हैं, जितने भी लोग एक देश में रहते हैं हमारे देश में, वो सब क्या है? इसका पार्ट है, हमारे इस रूल ऑफ पीपल का, डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है। ओके स्टूडेंट, बट आप लोग देखिएगा कि जो रूरल एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो गांव में लोग रहते हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, और जिनको ज्यादा समझ नहीं है राजनीति की, पॉलिटिक्स की, तो उन लोगों को ये नहीं पता है कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है। पता है? आप कभी गांव में जाना और जो लोग बहुत ओल्ड एज लोग हैं उनसे पूछना डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र हिंदी में पूछ लीजिएगा, नहीं पता उन लोगों को नहीं पता रूल ऑफ पीपल क्या होता है, कैसे हमारा राज हो रहा है, ठीक है। उन लोगों को ये नहीं पता चुनाव कैसे होते हैं, ठीक है, चुनाव की क्या प्रक्रिया है, कौन कैसे सरकार बनाएगा और फिर वो हमारे लिए कैसे कानून बनाएगा, उनको कोई नॉलेज नहीं है। उनको जो नॉलेज है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो नॉलेज है वो किसका है? कि पॉलिटिकल पार्टी का। किसका नॉलेज है? पॉलिटिकल पार्टी का, कि साहब इस पॉलिटिकल पार्टी का ये कैंडिडेट इस पर खड़ा हो रहा है और हमें इसको वोट देना है, बस बात इतनी सी है, ठीक है। ये कैंडिडेट 5 साल बाद हमारे पास क्या है? वोट मांगने आएगा। जो हो सकता है जिनका चुनाव चिन्ह पेन हो सकता है जिनका चुनाव चिन्ह बॉल हो, ठीक है, किसी का हो सकता है बेट हो। तो ये जो है, ये लोग आएंगे हमारे पास वोट मांगने और हम लोगों को इनको क्या है? वोट देना है। बस ये वो लोग जानते हैं जिस पे उनको काम करना है। बाकी उनको इतना नॉलेज नहीं, डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ पीपल क्या है, उतना उन लोगों को नहीं पता। पर जो हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ पीपल क्या है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इलेक्शन के बारे में, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्या कहता है, और पॉलिटिकल पार्टीज का इस डेमोक्रेसी से क्या कनेक्शन है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, जो रूरल एरिया के, जो पिछड़े और जो अनएजुकेटेड लोग हैं, वो इसी बात को, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को ही सब कुछ समझ रहे हैं। वो डेमोक्रेसी भी इसी को समझ रहे हैं, सरकार भी इसी को समझ रहे हैं, रूल ऑफ पीपल भी इसी को समझ रहे हैं। साहब हमने वोट दिया, बस यही रूल ऑफ पीपल है। नहीं साहब, बहुत कुछ है। तो ये चीज आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पर हम लोगों को जानना जरूरी कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, फिर उसका डेमोक्रेसी से क्या लिंक है, ये भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या होती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। और आपको सिर्फ 10th के लिए नहीं, हमेशा के लिए इसे समझ के याद रखना, जिससे क्या होगा कि आप कभी भी रूरल एरिया में जाओ, कोई अनएजुकेटेड लोग अगर आपको मिले तो आप उनको समझा सको। देखो भाई, हमारा देश जो संविधान है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डेमोक्रेटिक बोलता है। डेमोक्रेटिक में हमारे पास ये पावर है, आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की मत ध्यान दो। ओके, तो ऐसी बात है। तो आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। सबसे पहले हमें मीनिंग जान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी। इट इज अ ग्रुप ऑफ persons
who come together to contest elections and hold power in the government. Okay students, तो political parties क्या है? It is a group of persons. It is a group of persons who come together. देखो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का क्या है? एक ग्रुप है, कुछ लोग आए और वो एक साथ जुड़ के एक ग्रुप बना लिया और इसी ग्रुप को हमने क्या कहा है? एक पार्टी का है, पॉलिटिकल पार्टी का है। जो ग्रुप है पर्संस का, हु कम टुगेदर, एक साथ आए तभी तो ग्रुप बना। तो ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि एक साथ आए। क्यों आए वो एक साथ? क्या काम करने के लिए आए? टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव जीतने के लिए, सॉरी चुनाव लड़ने के लिए, एक साथ चुनाव लड़ने के लिए, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और इलेक्शन कंटेस्ट करके उनको जीत कर क्या करना? पावर को होल्ड करना सरकार में, मतलब सरकार बनाना। आपको पॉलिटिकल पार्टीज पे इसमें 4 पॉइंट याद रखने। पहला क्या है? ग्रुप ऑफ पर्संस है, ठीक है, जो कि पहला ग्रुप ऑफ पर्संस है जो कि एक साथ आते हैं। क्यों आते हैं? इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और पावर को होल्ड करने के लिए, बस गवर्नमेंट में। आगे बात बहुत इजी भाषा में समझा रहा हूं भाई। लोगों का ग्रुप है पर्सन्स का, एक साथ आए, क्यों आए? कॉन्टेस्ट इलेक्शन और पावर होल्ड करने के लिए। तो ये आपको इजीली भाषा में मैंने क्या है बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो जितने भी लोग आए हैं, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन बनाए, जितने भी लोग एक साथ आए हैं, तो ये किन बातों पे एग्री हुए, किन बातों को लेकर इन्होंने बात करी कि नहीं साहब ये काम हम लोग जब हम पार्टी बना लेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे तो हम क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, वो हम लोग इस पर डिसाइड करते हैं। ओके, देखते दे कौन? पॉलिटिकल पार्टीज। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज and program for the society. They agree on some policies and program for the society with the view to promote collective good. देखो अब ये जितने भी लोग मिले, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, अब ये सब क्या होंगे? वो एक पॉलिसी और प्रोग्राम बनाएंगे। उन पॉलिसीज प्रोग्राम पे सबके सब लोग क्या है? एग्री हो जाएंगे कि किसके लिए बनाएंगे ये पॉलिसी प्रोग्राम? सोसाइटी के लिए, मतलब लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप पार्टी बना लोगे, चुनाव लड़ोगे, तो चुनाव में वोट किसके पास मांगने जाओगे? वोट तो आप पब्लिक के पास ही मांगने जाओगे। तो उन लोगों के लिए ये क्या करेंगे? एक पॉलिसी और प्रोग्राम बनाएंगे सोसाइटी के लिए। क्यों? विद द व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड किसके? जो सोसाइटी के कलेक्टिव गुड्स हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के कलेक्टिव गुड्स हैं, जैसे भाई वाटर प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, ओके, रोड, एजुकेशन एटसेट्रा। ऐसा करके ये क्या करते हैं कि जो कलेक्टिव गुड्स है उन पे क्या काम करते हैं कि ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम बना ली। भाई पार्टी ने बोला हमारी सरकार आएगी तो डेली क्या आएगा? आपके घर में पानी आएगा, ठीक है। हमारी सरकार आएगी तो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आएगी। हमारी सरकार आएगी तो अच्छी अच्छी सड़कें बनेगी, ठीक है। हमारी सरकार आएगी तो आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगी। तो ये क्या है? कलेक्टिव गुड्स है, सोसाइटी के लिए बनाए और इसके बेसिस पे ही वो लोग क्या है फिर इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। अब देखो इसमें भी क्या होता है, अलग अलग पार्टीज अलग अलग चीजों पे काम करना चाहती है। जैसे कोई पार्टी का जो मेन मुद्दा होता है वो होता है कि वोटर होता है, कोई सोचती नहीं सबसे पहले एजुकेशन जरूरी है। तो सबका अलग अलग है, वो अपन लोग देखते हैं कैसे होता है, और वो फिर लोग को कैसे वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं वो देखते हैं। देखिए डिफरेंट पार्टीज, ठीक है, डिफरेंट पार्टीज है। अब डिफरेंट पार्टीज होगी तो वो लोग क्या करेंगे? डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स,
ओके, डिफरेंट पार्टीज होंगी, उनके क्या होंगे, डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम होंगे। क्यों होंगे डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम? टू अट्रैक्ट पीपल, टू अट्रैक्ट पीपल। देखो समझिएगा कि भाई डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग पार्टी होंगी, अलग अलग पार्टी है तो वो सब क्या है, अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाएंगे। कोई वाटर पे ज्यादा काम करना चाहेगा, कोई एजुकेशन पे है, किसी का एजुकेशन को लेकर अलग व्यू होगा, किसी का अलग होगा, तो अलग पॉलिसी अलग प्रोग्राम्स होंगे। और वो क्यों बनाया है? क्योंकि टू अट्रैक्ट द पीपल, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और जब लोग जिस भी पार्टी से अट्रैक्ट हो जाते हैं वो पार्टी क्या हो जाती है, आपकी चुनाव जीत जाती है। वो देखिए बहुत इजी डायग्राम में मैंने आपको समझाया, अलग अलग पार्टी है, वो अलग अलग पॉलिसी प्रोग्राम बनाएगी। अलग अलग पॉलिसी प्रोग्राम क्यों बनाए? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और जब भी लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे किसी पार्टी से, वो चुनाव जीत जाएगी। तो यही क्या हो रहा है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग, और उसका मैंने आपको बताया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब ये जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, पार्टीज पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। देखो अब जो ये पार्टीज है आपकी, जितनी हमने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई है, ओके, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, सोसाइटी का पॉलिटिकल डिवीजन कर रही है। क्या कर रही है? पॉलिटिकल डिवीजन कर रही है। कैसे कर रही है आप देखो, अब देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये ए पार्टी है और ये हमारी बी पार्टी है। ओके, दो पार्टी है, कौन कौन सी पार्टी है? ए पार्टी है और बी पार्टी है। ओके, ए पार्टी और बी पार्टी। और ये जो एक्स है ना, ए का सपोर्टर है, और बी का सपोर्टर कौन है? वाई बी का सपोर्टर है। ठीक है, ए पार्टी और बी पार्टी है, ए का सपोर्टर एक्स है और बी पार्टी का सपोर्टर वाई है। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कैसे? ये बोलेगा, एक्स बोलेगा नहीं नहीं साहब, ए पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा, ए पार्टी से अच्छा कोई नहीं है, इनकी पॉलिसी इनके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। बी बोले, वाई बोलेगा नहीं नहीं पागल है क्या, बी के सबसे अच्छे हैं। तो इनके बीच में क्या होगा? ऐसे फिर ए पार्टी को चाहने वाले लेख ऑफ फॉलोअर्स होंगे, लाखों फॉलोअर्स होंगे, ऐसे बी को होंगे। तो अब ये लोग क्या हो गया, एक पॉलिटिकल डिवीजन सा हो गया भाई, ए को चाहने वाले और बी को चाहने वाले। तो ये एक डिवीजन सा क्रिएट हो गया ना, कि भाई ए को चाहने वाले ए को समर्थन करते हैं, बी को चाहने वाले बी को समर्थन करते हैं। इन बातों को कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। आप बहुत सी बार देखते होंगे ट्रेनों में, बसों में, चाय की दुकानों पर बहुत सी बार लोग लड़ पड़ते हैं कि नहीं नहीं साहब ये पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, नहीं 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 यार ये पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। और कभी कभार तो वो डिस्कशन इतना हाई लेवल पर चला जाता है कि लोग बहुत एब्यूज लैंग्वेज यूज करने लग जाते हैं और बहुत गलत तरीके से यूज करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल डिवीजन दिखा रहा है कि हम पॉलिटिक्स के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। पॉलिटिकल डिवीजन दिखा रहा है। ओके, अब इसको, ये तो मैंने आपको क्या है मेरी लैंग्वेज में समझाया, इजी लैंग्वेज में समझाया, और इसी को भी बेस बना के और आपको समझाऊंगा। अब हम थोड़ा सा जो बुकिश लैंग्वेज है, जो बुक की लैंग्वेज है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो दो वर्ड को आपको समझने की जरूरत है। पहला है पार्टीशन और दूसरा है पार्टीशनशिप। ठीक है, तो पहला कौन सा है? पार्टीशन। पहले पार्टीशन को देख लेते हैं। अ पर्सन हु स्ट्रांगली committed to party, group और फ्रैक्शन। ठीक है, ये देखो पार्टीशन क्या है? आप पर्सन, ये पार्टीशन किसको कहा गया? एक पर्सन को कहा गया। हु स्ट्रांगली कमिटेड, कमिटेड कहिए, डेडिकेटेड कहिए, कुछ भी कहिए। ठीक है, तो जो पर्सन है वो क्या है? स्ट्रांगली कमिटेड है, डेडिकेटेड है। किसके लिए? उस पार्टी के लिए, उस ग्रुप के लिए, उस फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, जैसा अभी हमने देखा कि ए पार्टी को एक्स पूरा पूरा डेडिकेटेड है, सपोर्ट कर रहा है। नहीं नहीं पागल है क्या, ए पार्टी से अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, ए अच्छा है, ए के लीडर्स अच्छे हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, ऐसे बहुत सी बातें वो कहेगा। तो ये जो एक्स है ये क्या है? पार्टीशन है। ठीक है, पार्टीशन है किसका? एक पार्टी का। ऐसे
बी पार्टी का। तो ये लोग क्या है, डेडिकेटेड है अपने पार्टी के लिए, अपने ग्रुप के लिए टोटली कमिटेड है, डेडिकेटेड, उनकी बुराई नहीं करते, बुराई सुन नहीं सकते, और उनकी पॉलिसी, उनके प्रोग्राम्स बिल्कुल लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनसे लड़ पड़ते, झगड़ पड़ते, जो भी बात है। तो ये क्या है, पार्टीशन है। तो ये डिवीजन है या नहीं है ना डिवीजन, जैसे मैं अब आपको समझाता हूं पार्टीशन क्या है, लोगों में डिवीजन क्या हो गया है। फिर आते हैं पार्टीशनशिप पे। इट इज marked by a tendency, it is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on the issue। देखिए स्टूडेंट्स, अब पार्टीशन तो आपको समझ में आ गया कि वो पर्सन है जो डेडिकेटेड है, कमिटेड है किसी ग्रुप को, किसी पार्टी को। अब जब यही पर्सन क्या होता है, जब कोई भी पर्सन पार्टीशन बन जाता है, क्या बन जाता है, पार्टीशन बन जाता था, वो किसी पार्टी, किसी ग्रुप के प्रति क्या हो जाता है, डेडिकेटेड हो जाता है, कमिटेड हो जाता है। तो क्या होता है कि टेंडेंसी बन जाती है। टेंडेंसी का मतलब क्या है कि आपकी ऐसी एक तरह से झुकाव सा हो जाता है, टेंडेंसी बन जाती है टू टेक अ साइड। आप एक तरफ साइड लेने की आपकी टेंडेंसी है, प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। अब जैसे एक्स है, ये एक्स जो पर्सन है, ये ए पार्टी की साइड लेगा ही लेगा, ए पार्टी की साइड लेगा ही लेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी बन चुकी है, वो चाहता है ए ही अच्छी पार्टी है। और ऐसे ही क्या वाई क्या चाहता है कि बी पार्टी है वही अच्छी पार्टी है। तो इन लोगों की क्या है, टेंडेंसी एक तरफ साइड लेने की। दूसरी चीज क्या है, इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन द इशू। और किसी भी इशू पे एक बैलेंस व्यू नहीं ले पाते हैं। देखो आप कैसे है, अब ये एक्स है और ये वाई है, ये दोनों बात कर रहे हैं। अब मानो कि जैसे वोटर का इशू चल गया, वोटर का इश्यू चल गया। अब है ना, एक्स बोलेगा नहीं नहीं साहब, ए पार्टी की जब सरकार थी ना तो वोटर पे ए पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा था, लोगों के घर में नल लगवाए थे, हर दिन पानी आ रहा था, ऐसा वैसा, तो ये वैसा बोलेगा। वाई बोलेगा नहीं नहीं पागल है, कभी आया नहीं, ए पार्टी की सरकार में पानी आती नहीं, तो 5-5 7-7 दिन से पानी आता था। नहीं, बी पार्टी के सरकार में है ना अच्छा काम होने लग गया। तो ये लोग क्या है, बैलेंस भी नहीं ले पाएंगे। नहीं तो दोनों की बात करनी चाहिए, भाई क्या है सच में, ए पार्टी की सरकार ने अच्छा काम करा है, बी पार्टी की सरकार ने अच्छा काम करा, बैठ के अच्छा चर्चा करो। अगर ए पार्टी ने कुछ अच्छा नहीं करा तो कहां कमी छोड़ी, उसको बी पूरा कर रहा है नहीं करा, तो बैलेंस व्यू नहीं ले पाते हैं। ये एक तरफ झुके हुए रहेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, पर वो एक तरफ ही साइड लेंगे, तो इनेबल हो जाते हैं एक बैलेंस व्यू पर चर्चा करने के लिए। तो ये पार्टीशन, जब पार्टीशनशिप बन जाता है तब पर्सन इनेबिलिटी इनेबल हो जाता है किसी चीज को बैलेंस व्यू में देखने के। तो ये पार्टीशन और पार्टीशनशिप आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये हमें सोसाइटी में एक पॉलिटिकल डिवीजन नजर आ रहा है। और वैसे आप जनरली भी आप ये चीज देख सकते हो स्टूडेंट्स, कि हम लोग देखते हैं कि भाई लोग पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर आजकल काफी करने भी लग गए, काफी कि नहीं साहब वो पार्टी अच्छा करती है, ये बेकार करती है। ठीक है, मैं ये मना नहीं करता कि साहब डिबेट नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखो मैं कभी इस बात को मना नहीं करता एज अ टीचर, एज अ पॉलिटिकल टीचर, कि कभी डिबेट ना हो, डिबेट और डिस्कशंस होने चाहिए। देखो एक बात आप ध्यान रखिए, डिबेट, ओके, डिबेट या डिस्कशंस, डिबेट या डिस्कशंस होना गलत बात नहीं है, बिल्कुल होने चाहिए। डिबेट और डिस्कशंस होना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज होता है। जो आपके आइडियाज है ना, उनका इवोल्यूशन होगा, उनमें बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे। आज मानो जैसे एक्स और वाई है, ये दो लोग ही मान लो, ये दोनों चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, किसी भी इशू पर डिबेट कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा जानकारी होगी, नॉलेज होगी। जैसे आप अपना उदाहरण लीजिए, आप 4-5 दोस्त बैठ के ग्रुप स्टडी करते हो, वो बोलता नहीं है पावर शेयरिंग ऐसा है वो है, तो एक आइडिया नया ही निकल के आता, नहीं नहीं यार ये चीज अच्छी है, फिर आप बोलो नहीं यार सबसे अच्छा तो बियॉन्ड ट्यूटर्स वाले मनीष सर पढ़ा रहे हैं, उनसे हमें पढ़ना चाहिए। तो एक नया आइडिया मिला ना कि हाँ साहब हमें एक नया ऑप्शन मिला कि मनीष सर से हमें यूट्यूब पे जाके पढ़ना चाहिए। तो एक जब डिबेट और डिस्कशंस होते हैं तो उससे क्या होता है, आइडियाज का इवोल्यूशन होता है, और वो आइडियाज अच्छे होते हैं। ठीक है, बट क्या है, ठीक है, और जब हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जब हम लोग बात करते हैं कि डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए भाई कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, क्या कर रहा है, जो भी पार्टी है ना उसकी पॉलिसी जो भी है, वो जो भी काम कर रही है, उनका पॉलिसी है, लॉ है, रूल्स है,
ये जो सब है वो आपको पार्टी बेस नहीं देखना कि साहब ए पार्टी ने बनाया, मैं ए पार्टी का सपोर्टर हूं, हाँ तो सही है। बी पार्टी ने बनाया और मैं तो ए पार्टी का सपोर्टर, नहीं बी ने बनाया तो गलत ही बनाया। नहीं, हमें हमेशा पॉलिटिक्स में अगर किसी भी चीज को मेजर करना है कि वो सही है या गलत है, तो आपको किससे मेजर करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत का संविधान क्या कहता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ए पार्टी ने ये काम सही करा तो हाँ सही, फिर चाहे मैं बी का सपोर्टर क्यों ना हो, और अगर बी पार्टी ने ये काम सही करा है चाहे मैं ए का सपोर्टर क्यों ना हो तो सही। संविधान जो हमारा देश का है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस होना चाहिए। हमारे पर्सनल इमोशंस, हमारे पर्सनल आइडियाज, पर्सनल आइडियोलॉजी कभी भी पॉलिटिक्स में क्या है, एस्पेक्ट बेस नहीं बनना चाहिए। तो डिबेट एंड डिस्कशन बुरे नहीं, पर उसको एक गलत रूप दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आगे की बात। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। ओके, वो जानते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट जो है वो है द लीडर, सेकंड एक्टिव मेंबर, और थर्ड जो है फॉलोअर। ये 3 लोग कौन है? पार्टी के कंपोनेंट्स है। ठीक है, द लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। अब देखिए, सबसे पहले लीडर, हु इन्वॉल्व in decision making of particular party। ओके, नेक्स्ट एक बार मैं पहले लिख देता हूं, फिर आपको तीनों एक साथ समझा दूंगा। ओके, एक्टिव मेंबर कौन होता है? पर्सन्स हु take part in rallies, functions, etc. of particular party। Okay, followers, they not support physically बट बाय हार्ट। अब देखो, अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले लीडर्स, हु इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी। अब जो भी कोई एक पार्टी है, ठीक है, हम मान लेते हैं ए पार्टी है। ये जो ए पार्टी है, इस ए पार्टी में क्या है, जो भी लीडर्स कौन होंगे, वो टॉप लीडर्स जो होंगे, जो कि उस पार्टी का डिसीजन ले रहे हैं कि भाई हमें कहां कहां इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं, इस बार लोगों से किस पॉलिसी के नाम पे हमें वोट मांगना है। ठीक है, और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, कौन कौन चुनाव लड़ेगा, इस जगह से कौन चुनाव लड़ेगा, उस जगह से कौन चुनाव लड़ेगा। तो जो लीडर्स जो डिसीजन करेंगे पार्टी का, वो क्या कहलाएंगे? लीडर्स कहलाएंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट तो क्या है? लीडर्स है। अब लीडर्स के बाद क्या आता है? एक्टिव मेंबर्स आते हैं। पर्सन हु टेक पार्ट इन रैलीज, फंक्शन एटसेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी। किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के जब रैली जा रही है, ठीक है, मान लो ए पार्टी की रैली निकल रही है, तो ये मेंबर है वो जाएगा, 100% जाएगा। और नहीं साहब, ए पार्टी की रैली निकल रही, मैं जाऊंगा। ए पार्टी का कोई फंक्शन हुआ, कोई बड़ा नेता जो लीडर है वो स्पीच देने आ रहे, तो भी वो जाएगा। ठीक है, और कोई वो किसी महापुरुष की जयंती मना रहे, तभी जाएंगे। तो ये क्या एक्टिव मेंबर्स है, ये उस पार्टी को पूरी तरीके से तन मन, कहते हैं ना, तन हमारी बॉडी और मन दिल से बिल्कुल समर्थन करते हैं। वो हर काम में उस पार्टी के लिए है। ठीक है, जो देखिए तो बिल्कुल कट्टर होता है, बिल्कुल अच्छे वो है, बिल्कुल डेडिकेटेड, कमिटेड हम लोग कहते हैं। ओके, तो ये एक्टिव मेंबर्स वो है। फॉलोअर्स कौन हो गए? दे नॉट सपोर्ट फिजिकली, वो फिजिकली सपोर्ट नहीं करते, वो रैली में नहीं जाएंगे, वो किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे, बट बाय हार्ट, पर वो दिल से चाहते हैं। ये तन का इस्तेमाल नहीं करते, पर मन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लोग ए पार्टी की रैली निकलेगी नहीं जाएंगे, ए पार्टी कोई फंक्शन करेगा नहीं जाएंगे, ए पार्टी का कोई लीडर आएगा सुनने नहीं जाएंगे। हाँ, पर वोट तो भाई साहब ए पार्टी को दूंगा, क्योंकि दिल से चाहता है कि ए पार्टी किसी सरकार बने। तो ये क्या हो गए? फॉलोअर्स हो गए। तो लीडर आपका डिसीजन मेकिंग वाला, एक्टिव मेंबर्स कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं।
यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा वो इसको इंप्लीमेंट एक्टिव मेंबर्स ही करवाते हैं। ये डोर टू डोर जाके प्रचार करते हैं, देखो साहब इस बार ये साहब खड़े हो रहे हैं, आप इनको जरूर वोट करिएगा, ठीक है। और ये लोग क्या है, ये ऐसे लोग हैं जो ना तो किसी के बिल्कुल सामने है कि साहब हम ए पार्टी के सपोर्टर है, ना हम बी पार्टी के सपोर्टर है। जब ए पार्टी वाला वोट मांगने आएगा बोलेगा साहब हमें वोट देना, बोला हाँ हाँ साहब आपको देंगे। बी पार्टी वाला आएगा उसको भी ये, सी वाला डी वाला सबको ये बोल देंगे। तो वोट किसको देंगे, जिसको ये दिल में रखते हैं, ए पार्टी, ठीक है। एग्जाम्पल है ए पार्टी, वो किसको दे उसकी मेरी भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था, कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल पार्टी के। तो हम लोगों ने आज क्या जाना, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी से कैसे पॉलिटिकल डिवीजन क्रिएट हुआ, उनकी क्या क्या पॉलिसी से वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फाइनली पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, आज हम लोगों ने ये चीज जाना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जानेंगे। और आज की वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों आप कमेंट जरूर करें जिससे कि हमें उत्साहवर्धन मिले, बूस्टअप हो, एनर्जी मिले, और अच्छे से रहे, अच्छे से बोर्ड की तैयारी करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अच्छे रहे। जय हिंद, जय भारत।